शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, बरबत सेना बेतिया। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स फाइंड करने के लिए दो मेथड पढ़े। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स हम लोग अब एक और मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। पहले इसको श्रीधराचार्य फार्मूला ही कहा जाता था, लेकिन अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको अब कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। और इस फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी इक्वेशन का किसी भी इक्वेशंस का रूट फाइंड किया जा सकता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है, उसका डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ता है कि किसका रियल रूट्स पॉसिबल है, किसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ऐसे कंडीशन के लिए पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेरिवेट करें। तो कंसीडर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c गिवन ax² + bx + c = 0। तो इसको हम लोग फैक्टर मेथड से संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। तो नॉट डिवाइडिंग a इन बोथ द साइड्स, तो डिवाइड से ax² by a + bx/a + c/a = 0/a, और a कैंसिल, x² + b/ax + c/a = 0। फॉर फाइंडिंग द रूट्स we use completing the square methods। x², अब इसको हमको स्क्वायर में लाना है, a + b होल स्क्वायर या a² - b² के फॉर्मूला पे लाना होता है। तो जैसे हम लोग, तो इसमें अब देखिए एक तो स्क्वायर दिया हुआ है x², अब a² हो गया 2 तो अपने मन 2, और ये a 2x + b/a, ये तो है b/a, लेकिन ये 2 जो हम एक्स्ट्रा लिए थे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी bx/a बचता है। तो यहाँ देखिए a² + 2ab हुआ, तो यानी b² चाहिए, तो b², जितना हमने प्लस लिया उतना हम माइनस करेंगे, तभी अंतर नहीं कुछ होगा। दोनों 0, तो जोड़ने पर या घटाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं। c/a = 0। अब यहाँ देखिए कि ये x² + 2x b/2a + b/2a होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर। ये हुआ b² - 4ac 4a² + c/a = 0। अगेन x + b/2a होल स्क्वायर = b², इसको इधर ले आते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 ये माइनस हो जाएगा आपका, इधर लाएंगे तो b², यहाँ ध्यान देंगे, इधर लाएंगे तो b² / 4a², c/a - c/a। अब ध्यान देंगे कि x + b/2a होल स्क्वायर, एलसीएम इसका हो गया 4a², 4a² 4a कैंसिल, b² a कैंसिल, तो 4a × c 4ac। स्क्वायर जब इसका हटाते हैं तो इसमें रूट्स होता है और प्लस माइनस, तो b² - 4ac का तो कोई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए b² - 4ac/2, 4a² का स्क्वायर रूट 2a, यानी x = -b/2a। इसको इधर ले आते हैं, b को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -b/2a + ये आया b² - 4ac/2a, और 2a एलसीएम हो गया, तो -b + b² - 4ac/2a। और इसको कभी कभी b² - 4ac को हम लोग लिखते हैं d, where d is b² - 4ac। तो इसको लिखते हैं -b ± √d/2a, where d is b² - 4ac। Hence the quadratic formula is
एक्स इजकल टू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसका टू रूट्स, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, ऐसा एक्स का है। तो इस तरह से इस फार्मूला को याद करेंगे ध्यान से, और इस पर ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन रूट्स फाइंड करेंगे। अब एक चीज़ आता है, यहाँ लिखा मैंने डी, यहाँ लिखा गया है डी। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, डी। डी जो है आपका डिस्क्रिमिनांट है। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डी आपका डिस्क्रिमिनांट है, जिसको डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए तो डिस्क्रिमिनांट क्या है, तो इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिस्क्रिमिनांट हेल्प टेल यू द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन टू द ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने रियल नंबर होंगे, इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, वह शो करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अब इसमें आता है एक नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। तो अब इसमें ध्यान देंगे व्हेन डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन देयर आर टू रियल एंड इक्वल रूट्स। केस 2, when d is greater than 0 or b square minus 4ac greater than 0, then there are two real and unequal roots. रूट्स अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह से when थर्ड केस when d is less than 0 और b square minus 4ac equal to 0 less than 0, then no real roots possible. कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब एक आता है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ दी रूट्स यानी लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स, आर द टू रूट्स। इसका इस इक्वेशन का अल्फा बीटा अगर टू रूट्स हो तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। कैसे, हाउ? तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यानी पॉजिटिव एंड बीटा निगेटिव लिए, तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एलसीएम माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर 4ac, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी और ये माइनस बी, तो माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा। फिर ये मैंने अल्फा लिया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ 2a 4a स्क्वायर, और ये देखिए ये भी अगर इसको a मान लेते हैं, माइनस बी को a मान लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी होगा, तो तब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर लगेगा, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। तो यानी a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर निगेटिव है, स्क्वायर होगा पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस इसका रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a और 4a कैंसिल हो गया, 4a तो कैंसिल हो गया, नीचे बच गया a, तो a बच गया तो c बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। इस तरह से आप इसको याद करेंगे, होमवर्क कॉपी पर लिखेंगे।